मेरा है मन सुंदर। रूही कहाँ है? रूही, रूही बाथरूम में हो क्या? रूही कहाँ है? रूही? नहार जी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में माँ के चेहरे पर ग्लो आ जाता है, पर आपको बेबी के आने की इतनी खुशी है कि देखिए आपका चेहरा ग्लो से लाल हो गया है। अच्छा जी, ऐसी बात है तो मम्मा का ग्लो भी डबल लाल कर देते हैं। रूही, रूही वो एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, पंडित जी आते ही होंगे। पंडित जी? हाँ, वो कल के हादसे के बाद माँ जी के मन में डर बैठ गया है, इसलिए उन्होंने बच्चे के लिए पूजा रखवाई है। तो तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जी। और बेटा तुम भी। जी। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी, जब से हमारी बहू ने हमें माँ बनने की खुशखबरी दी है ना, तब से इस घर में कोई ना कोई अपशगुन हो रहा है। मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूँ कि कोई ऐसी पूजा कीजिए कि जच्चा और बच्चा दोनों सलामत रहे। जी बेटा, इसे अपना गर्भ समझकर पेट से लगा कर रखो और पूजा समाप्त होने के बाद जो ये नवग्रह का कलश है इस पे इसे स्थापित कर देना। ओम श्री गणेशाय नमः। अपना हाथ आगे कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। पंडित जी लगता है आपका धागा ना कच्चा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं नई मोली ला के देती हूँ आपको। हाँ पंडित जी। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी इस घर की ओर चली आ रही है। पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया है, इसलिए पूजा रखवाई है। आप मंत्र पढ़िए और अनहोनी को शांत कीजिए। जी पंडित जी, अब पूजा शुरू कीजिए। इस कलश पे अपना हाथ रख दीजिए। रूही, ये नारियल अचानक से अपने आप हिलने क्यों लगा?
मैंने तुमको देखा है, नाटक में पंडित का किरदार बढ़िया करते हो। धन्यवाद। पर अब तुम्हें मेरे लिए पंडित का रोल करना होगा। पैसे इतने मिलेंगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। पर करना क्या है? इस धागे को मैंने एक ऐसे केमिकल में भिगाया है कि इसे जरा सा भी खींचोगे ना तो ये टूट जाएगा। ऐसा ही एक धागा मैं घर के मंदिर में भी रख दूँ। ये नारियल नकली है, इसके अंदर मैंने चुंबक डाला है। ये नारियल नवग्रह की पूजा में मेरी पोत बहू को देना है। और हाँ, हाथ में चुंबक जैसा कुछ पहन के आना और उसे इस नारियल के आसपास ऐसे घुमाना कि ये नारियल नाचने लगे। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें पूरे घर वालों को ये विश्वास दिलाना होगा कि ये आने वाला बच्चा इस घर के लिए और परिवार के लिए शुभ नहीं है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या अपशगुन है? ये नारियल ऐसे कैसे घूम रहा है? मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? ये पूजा नहीं हो सकती। पंडित जी, ऐसी क्या बात है? हमें ये बताइए, पूजा क्यों नहीं हो सकती? हाँ पंडित जी, और आप ऐसे अचानक से खड़े क्यों हो गए? क्योंकि ये अनर्थ की उत्पत्ति है। ये होने वाला बच्चा जिस नक्षत्र का है वो इस घर के लिए सर्वनाश लेकर आएगा। क्या बोल रहे हैं पंडित जी? अभी तो ये मासूम इस दुनिया में आया भी नहीं है, तो फिर ये किसी का सर्वनाश कैसे करेगा? ये पेट से लगा हुआ नारियल यहाँ गिरते ही घूमने लगा। नवग्रह की पूजा को नष्ट कर देना, इसका संकेत ये है कि बच्चे की ऊर्जा बहुत विचित्र है, विनाशकारी है। ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा अपशगुनी है। पंडित जी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत ले, तो प्लीज संभाल, कुछ नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा अपशगुनी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है उसके बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उसके माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने। ये कलंक नहीं है, सत्य है। इस बच्चे के जन्म लेते ही इस घर का सर्वनाश हो जाएगा। ये बच्चा खुशियां नहीं लेकर आएगा, ये बर्बादी लेकर आएगा। इस घर का पतन होगा और इस घर का सर्वनाश होना तय है। पंडित जी! वाह पंडित जी, वाह, बहुत बहुत ज्ञानी है आप पंडित हो इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं, वरना आपकी जगह कोई दूसरा होता, ये सब बोलता, बकवास करता, उसकी जुबान खींच लेता मैं। ना, ये तरीका नहीं है बेटा पंडित से बात करने का। तो कैसे बात करूं दादी? ये क्या कर रहे हैं? कैसे अनाप शनाप बोल रहे हैं मेरे बच्चे के बारे में? मेरा बच्चा अपशगुनी है। मुझे तो लगता है इन्हें रत्ती भर ज्ञान नहीं। कोई ज्ञानी एक औरत की कोख में पल रहे बच्चे के बारे में ऐसी बात बोलेगा क्या? बोल ही नहीं सकता। कौन सी ज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं आप? जरा मैं भी देखूं। अरे ये जो बकवास कर रहे हैं आप। इसमें तो मेरी नाटक की स्क्रिप्ट है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।